अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मोमोज की चटपटी मज़ेदार सी चटनी घर पर। बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमोज चटनी बनाते हैं। चलिए। अच्छा, बढ़िया सी ये जो चिकन फ्राइड मोमोज की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैं 3 टमाटर एकदम जूसी वाले लाल, एकदम देख रहे हैं चटाकेदार लाल वैसे टमाटर मोटे-मोटे काट कर डाल दीजिए, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ मैंने लिए हैं 18 से 20 जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है सूखी वाली, मैं ये ले रही हूँ। अच्छा, उसकी डंडियाँ तोड़ लीजिए और जो बिज्जे हैं जितने निकाल पाएँ उतने बिज्जे निकाल लीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी मैं डाल देती हूँ। अच्छा, वैसे तो बाज़ार की जो होती है, जो मोमोज़ की चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली होती है, मैं उतनी स्पाइसी नहीं खाती हूँ, हमारे घर में नहीं उतना स्पाइस खाया जाता, तो मैंने ये वाली मिर्च डाली है, जो कश्मीरी वाली। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी वाली खाना चाहते हो, तो आप क्या कीजिए, तकरीबन 6-8 आप कश्मीरी वाली डालिए, ये लाल मिर्च सूखी वाली, बाकी सारी जो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली जो रेशम पट्टी वाली आती है ना, वो पतली वाली, वो डाल दीजिएगा, तो उससे ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रही हूँ और उसकी जो डांडियाँ भी होती है ना, डंडियाँ कौली-कौली सी, वो भी मैं डाल रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर पानी डाल दीजिए, तकरीबन मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, 1 कप पानी डाला है। अब इसमें चूल्हा फ़ास्ट आँच पर कर इसे एक उबाल खिला लीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाता है तो स्लो आँच करके आप चाहें तो ढक कर पका सकते हैं। मैंने 1-2 बार बीच में चलाया है। मैंने खुला ही रहने दिया था उसे। तो मैं स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में आप पका लीजिए तकरीबन 9 से 10 मिनट। मैंने स्लो पर ही रखा था। जब 9 से 10 मिनट हो जाएँ, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए, तो मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और इसे ब्लेंड कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई पानी बचा है नहीं इसमें, तो मैंने तो ये पानी डाल दिया है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बच गया हो तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ द टाइम जब 8 से 9 मिनट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी सूख जाता है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छा पीसा जाए तो साइड पर रख दीजिए। अब एक फ्राई पैन को गरम कर लीजिए और इसमें 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए। तेल जब डाल दें तो इसके अंदर डाल दीजिए 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और इसे डालकर फास्ट आंच या मीडियम आंच कर इन्हें बार-बार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ मैंने एक छोटी-सी प्याज को बारीक काट कर, यानी कि जो छूंदा काटते हैं ना, ऑमलेट वाली काट कर इसमें डाल दीजिए और इसे भी फ्राई कर लीजिए। ये जब कच्ची पक्की हो जाए प्याज, तो इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है, ये जो मिर्चों वाला, ये सारा डाल दीजिए। सबसे पहले तो चला लीजिए इसको। अब मुझे थोड़ा-सा, जैसे समझिए ना, 2 टेबलस्पून जितना पानी मैंने मिक्सर जार के अंदर डाला, क्योंकि उसमें बहुत चिटका हुआ था। बहुत अच्छे से मिक्स करके मैंने चलाकर इसमें डाल दिया है। अब इसे भी फिर से मिक्स कर लीजिए और 1-2 मिनट तक मीडियम आँच पर पका लीजिए। जब वो पानी जो मैंने डाला है, वो हम जो डाले हैं पानी, वो सूख जाए, तो 1-2 मिनट के बाद यहाँ मैं आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल दीजिए बैलेंस करने के लिए। 1 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दीजिए। मेरा लाइट वाला है, आपका ज़्यादा डार्क हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आँच पर तकरीबन पकने दीजिए 5 से 6 मिनट तक। जब 5 से 6 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप उसी समय सर्व करना चाहते हैं तो बस प्याले में निकालें और मोमोज के साथ सर्व करें। बट ठंडा हो गया ना, तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर डालकर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालकर, जार के अंदर डालकर मैं इसे ढक कर बढ़िया सा फ्रिज में रख देती हूँ। कुछ दिनों तक तो आराम से फ्रिज में रख के आप खा सकते हैं। एटलीस्ट 15 दिन तक तो मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चटनियाँ बहुत बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बनाकर रख दी है। 2-3 दिन के बाद मैंने बनाया है मोमोज़, तो मैंने ये निकाली है अपनी चटनी और इसे एक प्याले में निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में और इसे सर्व कर रही हूँ मोमोज़ के साथ। आप चाहें तो फ्राइड मोमोज़ के साथ सर्व करें, आप चाहें तो स्टीम्ड मोमो के साथ सर्व कीजिए। वैसे नॉन-वेज, वेज कोई भी तरीके के मोमोज़ के साथ सर्व कीजिए। नमक चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो पहले मिक्स कर लीजिएगा और फिर सर्व कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो आप ज़्यादातर वही वाली मिर्ची डालिएगा जिसे कहते हैं रेशम पट्टी वाली, वो बहुत स्पाइसी वाली होती है।
तो अगर आप ये रेसिपी बनाएँ, चटनी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी तरीके से बहुत सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है। इनफैक्ट ये जो मोमोज़ है इसकी रेसिपी भी चैनल पर अपलोडेड है। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।